देश में लोकसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं। अब तक 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। चुनाव किस तरफ जा रहा है? क्या भाजपा 400 का आंकड़ा पार करती नजर आ रही या फिर इंडिया गठबंधन टक्कर दे रहा है? और इसके साथ साथ किन सीटों पर देश की नजर रहेगी? इस वीडियो में इन्हीं बातों पर चर्चा होगी। पहले बात करते हैं उन 5 हॉट सीटों की जिन पर 4 जून को आने वाले नतीजों पर सबकी नजर रहेगी। पहली सीट है उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी की सीट, जहां से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के अजय राय नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहां से उम्मीदवार हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री की जीत होना तय है। 2019 के चुनाव में मोदी ने ये सीट 4,80,000 वोटों से जीती थी। दूसरी सीट है केरल स्थित वायनाड लोकसभा सीट। यहां से राहुल गांधी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा से के सुरेंद्रन और कम्युनिस्ट पार्टी से एनी राजा राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में मुख्य मुकाबले में हैं। 26 अप्रैल को यहां मतदान हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक त्रिकोणीय मुकाबले से वायनाड का चुनाव दिलचस्प हो गया है। राहुल गांधी का 2019 की तरह यहां से जीतना आसान नहीं होगा। नंबर 3 की सीट है रायबरेली। कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, अरुण नेहरू आदि चुनाव जीत चुके हैं। सोनिया गांधी यहां से 2004 से 2019 तक लगातार लोकसभा चुनाव जीतती आ रही हैं। 2024 में यहां से राहुल गांधी मैदान में हैं। उनका मुख्य मुकाबला भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह से है। 20 मई को यहां वोट डाले जाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी की ये सीट भी फंसी हुई है। नंबर 4 पर है महाराष्ट्र की बारामती सीट। यहां पर महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार की सपुत्री सुप्रिया सुले का मुकाबला उनकी भाभी सुनेत्रा पवार से है, जो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की पत्नी है। ननद भाभी के मुकाबले ने इस सीट को दिलचस्प बना दिया है। 7 मई को यहां वोट डाले जा चुके हैं। वोटिंग के बाद शरद पवार का बयान काफी चर्चा बटोर गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस में विलय हो जाना चाहिए। पवार के इस बयान के मायने साफ हैं कि महाराष्ट्र और देश के चुनाव भाजपा की तरफ जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बारामती चुनाव में अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार को मात देते दिख रहे हैं। 5वीं सीट है हिमाचल स्थित मंडी लोकसभा सीट। 2014 और 2019 में ये लोकसभा सीट भाजपा के पास गई थी। 2021 में यहां से सांसद रामस्वरूप शर्मा की मृत्यु के बाद हुए उपचुनाव में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से मशहूर अभिनेत्री कंगना रानौत चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह से है। 2014 और 2019 हिमाचल की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। 2024 के चुनाव में भी मंडी सहित सभी सीटें भाजपा के खाते में जाने की उम्मीद है। चुनाव के 7 चरणों में से 4 चरण संपन्न होने पर चुनाव किस ओर जा रहा है समझते हैं। 4 चरणों में लोकसभा की 545 सीटों में से 381 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। तीसरे चरण के संपन्न होने के बाद अमित शाह ने दावा किया था कि 285 सीटों में से भाजपा 190 सीटों पर आगे है। विभिन्न सर्वे और ग्राउंड पर माहौल से खबरें आ रही है कि देश में फिर मोदी सरकार बनने वाली है। ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी 2019 में 303 सीट से कहीं आगे जाने वाली है और एनडीए 400 के लगभग सीटें जीतने वाला है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।